जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी को बिहार स्पेशल में बिहार की राज व्यवस्था पढ़ाने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार की राज व्यवस्था। इसके पहले हमने 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आपके 7वीं यूनिट है, 6 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ था। आप सभी को पता है कि जो बिहार है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 1912 ईस्वी में, जो पृथक बिहार राज्य के रूप में जाना गया। फिर पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। वहां पर राज्य में जो है 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र, सामान्य नागरिकों के लिए 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 आंग्लो भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए जो है ये सुरक्षित था प्रारंभ में। ठीक है। चुनाव में 98 सीटों पर जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। जो है 98 सीटें कांग्रेस ने जीती और 20 सीटें जो है मुस्लिम लीग ने जीता था। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार के राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण जी ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया था। लेकिन नेक्स्ट आपके इसमें दिया हुआ है कि तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री, जो है पहले प्रधानमंत्री, जो अब मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, ये बने थे। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। और यहीं से जो है, तभी तो आपको सभी को पता है बिहार के पहले मुख्यमंत्री या पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो थे आपके श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर राव अब्दुल बारी उसके उपाध्यक्ष चुने गए। 1939 ईस्वी की बात करेंगे तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भी भंग कर दिया था। अर्थात जो 1939 में विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसमें जो है बिना कांग्रेसियों की सहमति के ही जो है उनको विश्व युद्ध में शामिल करने की रणनीति बनाई गई थी। इसलिए जो है कांग्रेस ने इस पर जो है विरोध जताया और त्यागपत्र देकर के जो है विधानसभा को ही भंग कर दिया था। फिर नेक्स्ट दिया है कि 1939 ईस्वी में 1939 से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1939 से 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद फिर से संभाले। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया था। इनमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि जो है इसमें से प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव, अगर स्वतंत्र भारत का ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र बिहार के अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, वो भी कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिहार की शासन व्यवस्था। कैसी है बिहार की शासन व्यवस्था, इसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो हम बिहार स्टेट की जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम देखेंगे।
राज्य इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य स्थानीय स्वशासन। बिहार की शासन व्यवस्था में जो है 3 पार्ट हैं, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन। राज्य की विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से पद आएंगे? इसमें जो है आपके आएंगे, सबसे पहला है राज्यपाल, सबसे पहले राज्यपाल आएंगे, फिर इसके बाद विधान परिषद आएंगे, फिर है लास्ट में विधानसभा। लास्ट में क्या है? विधानसभा है। फिर राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे तो राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले राज्यपाल आएंगे, फिर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आएगी, फिर प्रशासनिक अधिकारी आएंगे। और स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे तो स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, ये जो है 2 पहलू आएंगे स्थानीय स्वशासन में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन, इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो है राज्यपाल से। हम पढ़ेंगे यार, पहले सबसे पहले राज्यपाल को पढ़ेंगे, फिर विधान परिषद पढ़ेंगे और विधानसभा पढ़ेंगे। राज्यपाल क्या होते हैं? राज्यपाल तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। इन्हीं को इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, इन्हीं को इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, याद रखेंगे। राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं या प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि जो राज्यपाल होता है उसके जो अधिकार हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, पावर ऑफ गवर्नर, मतलब राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख किस संविधान से किया, मतलब किस संविधान में है, अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में है संविधान के, ये पूछेगा। तो आपको बताना है अनुच्छेद 152 से लेकर के 162 तक इनका उल्लेख किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, ये आपकी थ्योरी क्लास है और ये जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। अगर आप एक बार अच्छे से कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल आपके अकॉर्डिंग चलेगा, कोई भी सिंगल क्वेश्चन खत्म यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और हाँ, जिनका भी एस्टेट का एग्जाम है वो जरूर देखें, क्योंकि एस्टेट में भी जो कॉमन पेपर आता है उसमें जो है बिहार से क्वेश्चन जरूर पूछता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। जो राज्य की विधानसभा होती है उसकी सलाह पर वह जो है कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और हाँ, 8 बार जो है बिहार में लगाया जा चुका है। और अगर पूछे सर्वाधिक बार किस स्टेट में सर्वाधिक बार अभी तक शासन लग चुका है, सर्वाधिक बार जो है किस राज्य में शासन लगाया गया है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है अभी तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया चुका है। कितनी बार? यहाँ पर जो है 10 बार शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया जा चुका है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, बिहार के राज्यपालों की सूची। अभी तक जितने भी राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं उनकी हम सूची देखेंगे। सीरियल से दिया हुआ है, पहले जो राज्यपाल थे बिहार के सर जेम्स सिप्टन जो 11 फरवरी 1935 से लेकर के 10 मार्च 1937 तक थे। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट यह 11 मार्च 1937 से 15 मार्च 1938 तक थे और ये दूसरे थे। आपसे इनका क्रम भी पूछ लेता है, याद रखिएगा, इनसे बहुत जो है आपका क्रम पूछ लेता है। तो आपको बाकी शब्द नहीं याद करनी है, पहला दूसरा याद रखिए और फिर जो मतलब स्वतंत्रता के पहले, मतलब अगर पूछे कि लास्ट में कौन थे स्वतंत्रता से पहले, तो वो थे सर हपडो जो है 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक थे, याद रखेंगे। 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक जो स्वतंत्रता के पहले राज्यपाल थे बिहार के, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो राज्यपाल थे तो वो थे आपके सर हपडो, ये आपको याद रखना है, ये आपके 7वें क्रम के थे। फिर यहाँ से स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे बट ये इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के पहले, ये स्वतंत्रता से जो बाद में जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात जो बिहार में राज्यपालों की सूची है, सबसे पहले राज्यपाल बने बिहार के जयराम दास दौलत राम। ये जो है बिहार के पहले
गवर्नर बने और ये 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक पद पर रहे। ये दूसरे गवर्नर बने माधव श्रीहरि अन्य, ये जो है 12 जनवरी 1948 से लेकर के 14 जून 1952 तक बने। फिर आर दिवाकर है तीसरे नंबर के, ये 15 जून 1952 से 5 जुलाई 1957 तक राज्यपाल रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो है आपके 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक रहे पद पर। फिर एम ए एस आयंगर, ये आपके 12 मई 1962 से लेकर के 6 दिसंबर 1967 तक पद पर रहे। फिर नित्यानंद कानून को जो है 7 दिसंबर 1967 से लेकर के 20 जनवरी 1971 तक रहे। हम सारे कवर करेंगे क्योंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और ये जो पूरा इतिहास है ये पूरे बिहार की आज हम राज्य व्यवस्था करवाने जा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको। आप इनका जो है क्रम जरूर याद रखिएगा, किसी का भी क्रम यहाँ से पूछ सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार में मतलब कौन से क्रम के थे? ये चौथे क्रम के थे। ऐसे ही आपको क्रम इनका याद रखना है। न्यायमूर्ति UN सिन्हा, ये जो पदासीन थे और 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 तक पद पर रहे। देवकांत जो बरुआ यहाँ के राज्यपाल थे, ये जो है 1 फरवरी 1971 से लेकर के 4 फरवरी 1973 तक यहाँ पर राज्यपाल रहे। फिर है रामचंद्र ढोंडीबा भंडारे, ये आपके 4 फरवरी 1973 से लेकर के 15 जून 1976 तक शासन में रहे। फिर जगन्नाथ कौशल, ये आपके 10वें जो है राज्यपाल है बिहार के। जगन्नाथ कौशल, ये जो है 16 जून से 1976 से लेकर के 31 जनवरी 1979 तक पद पर रहे। फिर न्यायमूर्ति के बी एन सिंह, ये जो है 31 जनवरी 1979 से लेकर के 19 सितंबर 1979 तक पद पर रहे। फिर अखलाक उर रहमान किदवई के थे, ये पहली बार बने थे 20 सितंबर 1979 से 15 मार्च 1985 तक रहे। फिर पी वेंकट सुबैया, ये आपको 15 मार्च 1985 से लेकर के 25 फरवरी 1988 तक थे। गोविंद नारायण सिंह की बात करेंगे, ये आपको 26 फरवरी 1988 से लेकर 24 जनवरी 1989 तक थे। न्यायमूर्ति दीपक कुमार सिंह 24 जनवरी 1989 से लेकर के 28 जनवरी 1989 तक रहे। आर डी प्रधान 16 नंबर क्रम के थे और 29 जनवरी 1989 से लेकर के 2 फरवरी 1989 तक थे। जगन्नाथ पहाड़िया की बात करेंगे, 17वें क्रम के थे, 3 मार्च 1989 से लेकर के 2 फरवरी 1990 तक ये पद पर रहे। देख सकते हैं ये सभी जो है बिहार के राज्यपाल हैं। आप इनमें से कुछ जरूर याद रखिएगा, जैसे कि जो यहाँ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोहम्मद यूनिस सलीम 19वें क्रम के थे, 16 फरवरी 1990 से लेकर के 13 फरवरी 1991 तक थे। ठीक है, आपके मोहम्मद शफी कुरैशी, ये इंपॉर्टेंट है, 21वें क्रम के थे और 19 मार्च 1991 से 13 अगस्त 1993 तक रहे। फिर यहाँ पे एक याद रखिएगा सूरज भान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सूरज भान ये आपके 6 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999 तक रहे। फिर आपको वेद प्रकाश मारवा, ये आपके 1 नवंबर 2004 से 4 नवंबर 2004 तक जो है गवर्नर के पद पर थे। फिर आपका केसरीनाथ त्रिपाठी, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 35 नंबर के थे, पहली बार बने थे 27 नवंबर 2014 से 15 अगस्त 2015 तक ये रहे। ये रामनाथ कोविंद, ये आपका 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017 तक पद पर रहे, 37वें नंबर के थे। 37वें नंबर के थे केसरीनाथ त्रिपाठी, दूसरी बार बने, वे 22 जून 2017 से 3 अक्टूबर 2017 तक रहे। ये थे आपके 38 नंबर के सत्यपाल मलिक, ये आपके 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक रहे। 39 नंबर है लालजी टंडन, ये आपका 23 अगस्त 2018 से लेकर के, लालजी जो टंडन थे ये 23 अगस्त 2018 से लेकर 28 जुलाई 2019 तक रहे। ठीक है, और यहाँ पे बताना है आपको फागू चौहान की बात करेंगे तो फागू चौहान जो है इनकी बात करेंगे, ये 29 जुलाई 2019 से लेकर के अभी पद पर है, अभी नहीं है। ठीक है, फागू चौहान जो है 19 जुलाई से 2022, मतलब ये जो है अभी नहीं है इस टाइम पे। फागू चौहान जो है 28 जुलाई के बाद फिर 29 जुलाई से फागू चौहान ने पद संभाला था। बट जो है अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल की बात करेंगे तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, नया डेटा लिख लीजिएगा,
41 नंबर के हैं ये। और जो है फागू चौहान की बात करेंगे, ये जो है 16 फरवरी 2023 तक पद पर रहे। 29 जुलाई 2019 से लेकर के 16 फरवरी 2023 तक पद पर रहे। इसके बाद 41वें क्रम के जो बने थे उनका नाम है श्री राजेंद्र, जो वर्तमान में है श्री राजेंद्र आर्लेकर, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। याद रखेंगे, विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के वर्तमान में कौन है? राज्यपाल है, याद रखेंगे। ये आपके जो है 17/2/2023 को जो है पद पर आसीन हुए थे। इसका राइट याद रखिएगा, 17 फरवरी 2023 से इन्होंने पद संभाला था। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। याद रखिएगा, फागू चौहान बिहार के 40वें हैं और श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये जो है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं और ये 41वें क्रम के हैं। पदासीन, अब यहाँ पे कई जगह पदासीन आपने देखने को मिला। इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था। जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। याद रखिएगा, उसे कहते हैं पदासीन। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद। हमने राज्यपाल अभी कवर कर लिया, राज्यपाल को कवर कर लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद एवं उच्च सदन, विधान परिषद उच्च सदन एवं उच्च सदन है, ठीक है। यह एक स्थायी सदन है, ठीक है। विधान परिषद जो है यहाँ की एक स्थायी सदन है, ठीक है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे राज्य में विधान परिषद होती है, ये याद रखेंगे। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। आपको बताया था पॉलिटी की क्लास में जो घटना चक्र वाले थे कि 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। आपको यह भी बताए थे कौन कौन से राज्य हैं, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, याद रखिएगा। अगला है विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या जो है 75 है। बिहार विधानसभा की बात करेंगे और बिहार विधान परिषद की बात करेंगे तो यह एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य जैसे राज्यसभा में होते हैं वैसे ही सेम इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं और विधान परिषद में सदस्यों का जो कार्यकाल है यहाँ भी 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है, जैसे 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा। ये जो है विधान परिषद में सदस्यों का चयन के इस प्रकार से होता है, ठीक। अगला है विधानसभा। विधान परिषद खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे हम विधानसभा। बिहार राज्य की विधायिका निम्न सदन विधानसभा है। जो बिहार राज्य है इसकी विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है और यह एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद का 169 में है। यह आर्टिकल आप याद रखिएगा। इधर राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 है। कितनी? 500 अधिकतम संख्या है तथा न्यूनतम संख्या की बात करेंगे तो यह 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधान मंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जो है 243 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल जिले अगर पूछता है कितने हैं बिहार में, 38 जिले हैं, सभी को याद होने चाहिए। और प्रजामंडल 9 प्रजामंडल हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जो है बिहार के जो है स्पेशल बिहार के क्वेश्चन हम जो है यूट्यूब में कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं। आप वहां से भी आप
अपने आंसर जरूर कमेंट किया करिए, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन होता जाएगा। उसमें डेली कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक वो आपका यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट किया जाता है, जिससे कि आप वहां से आप जो भी पढ़ते हो बिहार के कोई जीके वहां पे आप देख सकते हैं। सब लोग कम्युनिटी में आप जो है अपना आंसर दिया करिए। नेक्स्ट है आपका बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त एक सीट जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, लोकसभा में 2 सीटें थी आंग्लो भारतीयों के लिए, वो निरस्त कर दिया गया, और 104वें संविधान संशोधन के 2021 में जो है उसके द्वारा जो है एक सीट जो आंग्लो भारतीय की थी ये निरस्त कर दी गई। अगला है विधानसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ यहाँ का डेटा हुआ दिया हुआ है। 1913 में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 43 थे। 1937 में जो है 1913 में 43 थी, फिर 1937 में 30 हो गए, 1952 में 72 हो गई, 1958 में फिर 96 और 2000 में ये जो है 75 हो गई है, जो वर्तमान में भी 75 विधानसभा सदस्य हैं, सॉरी विधान परिषद सदस्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम विधानसभा के सदस्यों की बात करेंगे तो 1937 में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या थी बिहार में 152। 1952 में जो है यह बढ़ करके हो गई 331। फिर 1957 में जो है 319 हो गई, हो गई थोड़ा सा। फिर 1977 में इसे जो है बढ़ाकर 325 कर दिया गया, लेकिन 2000 में इसको पुनः जो है कम करके 243 विधानसभा सीट कर दिया गया। तक यहाँ पे जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 243 है, और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो वो है 75। विधान परिषद में 75 है, विधानसभा में 243 है। इस तरह से जो है विधानसभा की कुल सीटें हैं। ठीक है, और आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त की जाती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में किसी पैराग्राफ में डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आप लोगों के कोई एक सूचना है कि जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई की, तो वो ये बताएं कि मतलब आप लोगों को और किस किस चीज में ज्यादा डाउट है, क्योंकि टाइम अगर बहुत कम बचेगा तो आप लोग बता सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर टेलीग्राम में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और उसमें जरूर पोस्ट कीजिए कि आपको और किस चीज की ज्यादा से ज्यादा क्लासेस चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। आप सर्च करिएगा आ जाएगा, ये विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल नेम से है। ठीक है, तो इसमें जुड़ जाइएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप वहां पे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कोई स्पेशल क्लास चाहिए या आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट से हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।